नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ रत्ना। इस बुलेटिन में हम आपको अलीगढ़ जनपद की उन सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे जो कहीं ना कहीं आपके शहर, समाज और आम जनजीवन से जुड़ी हुई है। चाहे बात हो सामाजिक आयोजनों की, प्रशासनिक गतिविधियों की या फिर आम लोगों से जुड़ी समस्याओं की, हर अहम खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अलीगढ़ बुलेटिन के खबरों खास के साथ। अलीगढ़ के खैर इलाके की सिविल कोर्ट परिसर के बाहर दंपत्ति के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि किसी विवाद को लेकर दोनों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद दोनों परिवारों के सदस्य भी आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला खैर क्षेत्र की सिविल कोर्ट परिसर का बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। थाना कौरसी क्षेत्र के नगला ताड़ स्थित एप्पल स्पा सेंटर में मसाज की आड़ में कथित देह व्यापार का मामला सामने आया है। आरोपी के स्पा सेंटर में ग्राहकों को पैसे लेकर आपत्तिजनक सेवाएं देने की पेशकश की जा रही थी। मामले से जुड़ा वीडियो भी कैमरे में कैद होने का दावा किया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस के मौके पर पहुंचने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने के आरोप लगाए गए हैं। स्पा सेंटर संचालक और पुलिस के बीच कथित सांठगांठ के भी आरोप सामने आए हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भमौला स्थित जमीन के संरक्षण की मांग को लेकर एएमयू शिक्षक संघ ने प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने शताब्दी द्वार पर धरना देकर विश्वविद्यालय की जमीन को सुरक्षित रखने की मांग उठाई। ज्ञापन देने जा रहे शिक्षकों को शताब्दी द्वार बंद होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा, जिससे शिक्षकों और प्रोक्टोरियल टीम के बीच तीखी नोकझोंक हुई। शिक्षकों ने जमीन से जुड़े विवाद का समाधान कराने और विश्वविद्यालय के हितों की रक्षा की मांग की। साथ ही मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने के संकेत दिए। संविधान हमारी पहचान है और संविधान के बिना कोई भी काम नहीं करेंगे। रोक क्यों रहे हैं आप लोगों को? ये रोक रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं अपनी सिर्फ। ये मिलीभगत है क्या? हमारी प्रशासन हमें तानाशाही दिखा रहा है अपनी, तो ऐसे हमारे अंदरूनी प्रशासन भी हमारे साथ तानाशाही कर रहा है। क्यों रोक रहे हैं आपको यहाँ पर? हमने कॉल दी थी जो है वो बेगम सुल्तान जवाहर हॉल तक जाने के लिए, और हमने प्रायर इंटीमेशन भी दे दिया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू प्रॉक्टर। और ये हमारा डिक्लेयर्ड प्रोग्राम है। हम कोई हंगामा हुड़दंग नहीं कर रहे हैं, पीसफुल अपना डिमॉन्स्ट्रेशन निकाल रहे हैं। हमें वहाँ साइट पे जाकर के जहाँ पर नगर निगम ने कब्जा किया है वहाँ पर अपना मेमोरेंडम देना है। कहाँ पर किसने रोका है आपको जी? कहाँ पर किसने रोक लिया? सेंटेनरी गेट पे हमें रोका है प्रोक्टोरियल टीम ने। क्या चाहते हैं अभी आप? हम हमारा प्रोग्राम था, हम करना चाहते हैं। तो सर क्या प्रॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं किया था? क्यों रोका? हमने प्रॉक्टर को इन्फॉर्म किया था। अब प्रॉक्टर साहब से हमने ये भी रिक्वेस्ट किया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को यहाँ बुलाए, यहाँ वो ले हमसे मेमोरेंडम। अब वहाँ पूरा टीचर्स एसोसिएशन पूरा आप प्रोफेसर लोग हैं, सड़क पर बैठे हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? हम ये कहना चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खास तौर से नगर निगम एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको मजबूर किया है सड़क पे निकलने के लिए। हमारे यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत पीसफुल माहौल था, उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। हम मजबूरन सड़क पे निकले हैं। इस वक्त तो ये भी एडमिनिस्ट्रेशन रोक रहा है ना आपको? एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं रोक रहा? एडमिनिस्ट्रेशन क्यों रोक रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन जाने, हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल पीसफुली जा रहे हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हमको वहाँ जाके अपनी बात रखनी है और वहाँ साइड पे अपना मेमोरेंडम देना है। तो ये प्रोक्टोरियल टीम क्यों रोक रही है, इसकी वजह समझ से हम लोग के बाहर है। इसलिए कि हाँ, हम लोग सीधे अपनी जगह पे जा रहे हैं। वहाँ जाएंगे, नगर आयुक्त को हमें मेमोरेंडम देना है, बस और कुछ नहीं, सीधी सी बात है। किया गया क्या मसला है? प्रोटेस्ट तो पता है आपको, क्यों कर रहे हैं हम लोग? प्रॉपर्टी पे जो अवैध कब्जे की कोशिश की गई उसको लेकर के इसको बात करने की बहुत जरूरत है। हमारा प्रोटेस्ट होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम है और एडमिनिस्ट्रेशन रोक रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन भी सपोर्टिव है इस मार्च के लिए, फिर भी रोक रहा है। ठीक है, ये हम लोग ऐसा लगता है जैसे ड्रामा के पार्ट से हो जाए। ठीक है, ये हमें समझना होगा कि कहीं और से तो गवर्न नहीं हो रहा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। मैं श्योर कह सकता हूँ कि वाशाल्लाह साहिबा नहीं रोकेंगे हमारे प्रोटेस्ट को। ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली जो ओल्ड बॉय एसोसिएशन में तारिक मंसूर साहब के साथ मीटिंग हुई है, जरा आप लोगों को सोचने की जरूरत है, कहीं लिंक वहाँ से तो नहीं जुड़ेंगे। अगर प्रॉपर्टी में हंगामा हो, कब्जा हो, बेची जाए, एमयू के साथ खिलवाड़ करने की बहुत सारी तरकीबें हैं जिस पर लोगों को सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। एक इनोसेंट टीचर, इनोसेंट स्टूडेंट हंस के रह जाता है इन सब चक्करों में कि आप ही एजुकेशन कराओ, आप ही मार्च निकलवाओ और आप ही रुकवाओ। तो कहीं ना कहीं सामने आती है।
मैं कहूँगा एमयू तो बहुत इमोशनल है, एमयू का हर जो है कारकुन इमोशनल है अपनी प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन कुछ माफिया हैं जो प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, उनके ये सब ड्रामा है जिनके गलती से बेचारे सर कितने टाइम से एमयू के पास ये जमीन है? बहुत ज़माने से, हमेशा तो हमारे आज तक उसको कुछ बनाया क्यों नहीं? बनाया किसी और ने बना दिया, आज तक क्यों नहीं बनाया? अरे बाउंड्री बनाई, सब कुछ करोड़ों रुपए की। और सुनिए एक मिनट, जब ये पुल बना तो सेतु निगम है और दूसरे ऑफिशियल्स के लिए है। तो जो इनका मेमोरेंडम है, मैंने कंसर्न अथॉरिटी से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब की रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे टीचर्स जो हैं वो आपको देना चाहते हैं और स्टेक होल्डर्स, तो मैं अभी उसे कांटेक्ट करता हूँ कि ऐसा कोई सीनियर ऑफिसर डिप्यूटेड है। रोका गया है सर इन लोगों को। हाँ, देखिए ऐसा है कि यहाँ पर हमने इनसे रिक्वेस्ट करी है टीचर स्टेशन से कि अपना जो भी मेमोरेंडम है वो यहाँ पर दे दें, और मैं कंसर्न अथॉरिटी से ऑलरेडी मैंने कॉन्टैक्ट करा है, वो अभी आ रहे हैं यहाँ पर, और अभी एक अगले 3-4 मिनट के अंदर इनका मेमोरेंडम जो है लैंड पे जाना चाहते हैं ये लोग। लैंड पे जाना देखिए ऐसा है, जो भी एहतजाज इनका है, हमारे हमने इनसे रिक्वेस्ट करी है कि उसको यहीं अपने यूनिवर्सिटी के अंदर फिलहाल रखें यहाँ पर, और वो लोग आ रहे हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करिए 1-2 मिनट में आ रहे हैं, इनका मेमोरेंडम। सर ये कौन प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जी, कौन प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये एमयू टीचर्स एसोसिएशन और दूसरे स्टेक होल्डर्स जो मुझे लेटर मिला है, जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी लोग हैं, कंसर्न लोग हैं, वो सब यहाँ पर एजिटेशन। ठीक है, मैं शॉर्ट में नहीं जानता कुछ भी। हाँ बताइए क्या है? ऐसा है 1950 में सरकार ने अधिग्रहण करके वो जमीन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को दी। ठीक है, उसके कागज मौजूद हैं। जब कोई जमीन सुनिए, जब कोई जमीन अधिग्रहण हो जाती है तो फिर उस पर जमींदारी या वो कोई कानून लागू नहीं होता, क्योंकि सरकार ने दी है और सरकारी संस्था को दी है। जब ये पुल बनने की बात आई तो सेतु निगम ने यूनिवर्सिटी से एनओसी मांगी। यूनिवर्सिटी ने एजुकेटिव काउंसिल में वो प्रस्ताव लेके गई और उसमें बताया कि इतने मीटर जगह हम देंगे। वो बाउंड्री थी और वो बाउंड्री तोड़ी गई। उसकी बराबर में फ्लैट है, वहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ था यूनिवर्सिटी की ज़मीन में, वो ट्रांसफार्मर हटा और उसकी बिल्डिंग में जगह लगी जाके। ठीक, उसके बाद चूँकि नगर आयुक्त भ्रष्ट आदमी है, सीएम ग्रिड योजना में पैसा खा रहा है, हर मामले में पैसा खाने की कहीं ऐसा। मैं तो ये कहता हूँ आपके माध्यम से कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को इस नगर आयुक्त के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल करोड़ों रुपए निकलेगा इसके घर में। ये पीपी मॉडल की बात करता है बगैर बोर्ड के प्रस्ताव के। आप यहाँ पे कोई कैसे बना देंगे? नगर निगम का बोर्ड है, बोर्ड में कोई प्रस्ताव नहीं। आधी रात में आपने कागज पे एक प्लानिंग कर ली और ये कह दिया कि यहाँ थाना बनेगा, यहाँ सेंटर बनेगा। टीचरों का ये भी आरोप है कि नगर आयुक्तों ने उनको गुमराह किया कि कुछ नहीं होगा, उसके बावजूद उन्होंने वहाँ पर बोर्ड लगा दिया। कमिश्नर ने को गुमराह करा, जिला प्रशासन के नॉलेज में नहीं है ये बात। आज आपको जाने से रोका क्यों गया है? गेट क्यों बंद किया गया है? ये गेट क्यों नहीं जाने दे रहे? हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करने के लिए रोका गया। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है फैसल गांधी, मैं एक्स प्रेसिडेंट हूँ और रिटायर्ड हो गया। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में यूजीसी वापस करो संघर्ष मोर्चा ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रस्तावित ड्राफ्ट रेगुलेशन के विरोध में राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित नियम उच्च शिक्षा व्यवस्था में असमानता और भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। ज्ञापन में यूजीसी के प्रस्तावित ड्राफ्ट को वापस लेने, आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा कर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने और जाति और समुदाय आधारित आरक्षण समाप्त करने की मांग की गई। साथ ही नीति निर्धारण समितियों में संतुलित और विविध प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई। मोर्चा ने प्रस्तावित नियमों के विरोध में आंदोलन जारी रखने की बात कही। ज्ञापन देने वालों में संस्थापक अध्यक्ष विक्रम पंडित, महामंत्री पुष्कर शर्मा, उपाध्यक्ष नरसिंह ठाकुर और सचिव प्रभात भारद्वाज शामिल रहे। देखिए, मेरा नाम पुष्कर शर्मा, अध्यक्ष राष्ट्रवादी छात्र संगठन आरसीएस। आज मुझे सूचना मिली कि तमाम युवा साथी यूजीसी के विरोध में डीएम ऑफिस पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। तो निश्चित रूप से जो है यूजीसी जो एक काला कानून है, इसका विरोध भी होना चाहिए और तमाम युवा राष्ट्रवादी दिल्ली के जंतर मंतर पर भी बैठे हुए हैं। पूरे देश में ये आग की तरह फैला हुआ है कि पूरा देश आज एक उग्र आंदोलन के रूप में यूजीसी को लेकर लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से ऐसे काले कानून यदि देश में पारित हो जाएंगे तो हिंदू छात्र छात्राओं में आपस में मतभेद होना निश्चित है। हिंदू छात्रों में मतभेद होने के लिए ये यूजीसी कानून जो लागू किया गया है, जिसमें एससी, ओबीसी और एसटी वर्ग का छात्र आपस में ही द्वेष भावना उत्पन्न करेगा, आपस में ही लड़ाई लड़ेगा। तो ऐसे काले कानून का हम लोग पूर्णतः विरोध करते हैं और
यूजीसी जो है वो समाप्त हो, इसके लिए हमने माननीय राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन दिया है। यदि हमारी मांग पूरी होती है तो निश्चित रूप से सराहनीय कदम होगा। यदि मांग पूरी नहीं होती तो संगठन के द्वारा जो है आगे की गतिविधि की जाएगी। हाँ, आश्वासन दिया है, यह हमारा ज्ञापन राष्ट्रपति जी के नाम दिया जाएगा और राष्ट्रपति जी को भेजा जाएगा। उसके बाद देखते हैं आगे की क्या प्रक्रिया होती है। मेरा नाम विक्रम पंडित है। ये काला कानून हमारी सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जो लागू किया गया था, उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसे रोक लगा दी है। और उसके फिर से एक बार हमें बताना चाहेंगे कि उसे यूजीसी को रोल बैक करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमारी कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है। इसी को लेकर के यूजीसी रोल बैक के लिए ये जातिगत नहीं, ये समानता के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए। हमारी यही मांग है और इसी के लिए हम ज्ञापन देने आए हैं। जातिगत आधार पर आरक्षण नहीं, आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण के लिए हम मांग करने आए हैं और आर्थिक स्थिति के आधार पर ही आरक्षण होना चाहिए। हमारे देश में क्या कोई सर्वोच्च समाज ही पैसे वाला नहीं है? और आर्थिक स्थिति के आधार पर तो कोई भी समाज आ सकता है। इसमें किसी एक जाति के आधार पर नहीं आरक्षण होना चाहिए। संगठन में आगे की जो भी हमारी प्रक्रिया होगी, गतिविधि होगी, वो आपको अवगत कराई जाएगी। आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि आरक्षण पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए एक, और आरक्षण लागू हो तो जातिगत आधार पर नहीं हो, ये समानता के आधार पर और आर्थिक स्थिति के आधार पर है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। सावन मास के चतुर्थ सोमवार पर रामघाट रोड स्थित पन्नालाल मंदिर परिसर के श्री विश्वनाथ महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना, भव्य श्रृंगार, भजन कीर्तन और महाआरती का आयोजन श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। भजन कीर्तन के दौरान श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगाए, जिससे पूरा मंदिर परिसर शिवमय हो गया। महाआरती में भक्तों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता कर परिवार और समाज की सुख समृद्धि की कामना की। आयोजन को सफल बनाने में भक्तों का विशेष सहयोग रहा। महाआरती के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। दिन भर मंदिर परिसर में भक्ति और आस्था का माहौल बना रहा। ये आयोजन भक्तों के हर्ष और उल्लास के साथ किया गया है। बाबा महादेव का श्रृंगार सावन में उपलक्ष्य किया गया था। सावन के महीने के वजह से इसमें बाबा का श्रृंगार, बाबा की आरती, सुबह जल अभिषेक, रुद्र अभिषेक, ऐसे बहुत भव्य आयोजन हुए, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया और आनंद लिया, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। मंदिर की मान्यता बहुत है। यहाँ बहुत दूर दराज से भक्त आते हैं। बहुत प्राचीन और बहुत पुराना मंदिर है। शायद 1955 का बना हुआ है। करीबन इस मंदिर की उम्र जो हो गई है वो 55-56 साल का हो गया। 45 से 25, हाँ, करीबन 70 साल करीब उम्र हो चुकी है इस मंदिर की। और आयोजन ऐसे ही होते रहते हैं। हमारे मंदिर प्रांगण में जन्माष्टमी महोत्सव भी बहुत जोरदार बनाया जाता है। वो पन्नालाल परिवार की तरफ से बनता है। ये छोटे मोटे आयोजन पन्नालाल परिवार और भक्तों के सहयोग से बनते हैं। और आगे ऐसे कार्यक्रम और भी चलते रहेंगे। और प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ भी किया जाता है, ताकि भक्तों के अंदर उत्साह बढ़ा रहे, भक्ति में आनंद होता रहे और बाबा भोलेनाथ का और मारुति नंदन का आशीर्वाद मिलता रहे। मेरा नाम सीमा शर्मा है। किस तरह का आयोजन किया गया, कहाँ पर आयोजन किया गया? ये आयोजन रामघाट रोड पन्नालाल मंदिर में किया गया है और ये सावन के उपलक्ष्य में किया गया है। इसके श्रृंगार दर्शन है और फूल बंगला है, भजन कीर्तन, बाबा का प्रसाद, ये सब किया गया है। किस तरह का उत्साह देखने वाला भक्तों में? क्या उत्साह तो बहुत ज्यादा देखने को मिला। पूरा मंदिर भरा हुआ था भक्तों से और बहुत उत्साह थे। सारे नाचना, गाना, भजन गाना बहुत अच्छा लगा। यहाँ कितने वर्ष पुराना मंदिर, क्या मानता है मंदिर की? ये मंदिर 25 साल लगभग पुराना है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में सुदामापुरी स्थित श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर भक्त और पंच मंडली की ओर से भव्य पालकी का आयोजन किया गया और इसमें करीब 5 से 6 डोले शामिल रहे, जिनमें खाटू श्याम जी का डोला भी प्रमुख आकर्षण रहा। पालकी का शुभारंभ श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर से हुआ, जो स्टेशन रोड, मीनाक्षी पुल के नीचे रामघाट रोड, आभा होटल वाली गली और विष्णुपुरी से होते हुए वापस मंदिर पहुंची। मार्ग में श्रद्धालुओं ने पालकी के दर्शन कर जगह जगह स्वागत किया। पूरे मार्ग में भक्ति और जयकारों का माहौल बना रहा। आयोजन को सफल बनाने में पंडित अमित कुमार भारद्वाज, निखिल गुप्ता, देवेंद्र उपाध्याय, सोनू मित्तल, नवनीत शर्मा, विपुल गौतम, सचिन, तरुण सहित भक्त मंडली के सदस्यों का विशेष सहयोग रहा। बाबा महादेव की आज शोभा यात्रा जिस प्रकार उज्जैन में अधिवर्ष निकाली जाती है, इसी प्रकार 10 साल से भगवान की शोभा यात्रा इस समय निकाली जा रही है मंगलेश्वर महादेव मंदिर सुदामापुरी बिजलीघर से। और भक्तों से विनती मैं करूंगा कि अधिक से संख्या में आए, बाबा का शुभ आशीर्वाद लें, अपने जीवन को बाबा के चरणों में लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाएं और बाबा का आशीर्वाद पाकर के जीवन में व्यक्त करें। लगभग हमारे यहाँ 3 डोले हैं और जिसमें के 4 झांकियां रखी गई हैं। चारों के अनुसार में बाबा का डोला यहाँ से निकालकर अभी स्टेशन रोड होता हुआ और मीनाक्षी पुल के सामने होता हुआ आभा होटल से चुईया लाला के चौराहे पे होता हुआ लौट कर बाबा के मंदिर प्रस्थान द्वारा करेगा। भक्तों से अपील यही करना चाहूंगा, भक्त अधिक संख्या में आए, आकर मंगलेश्वर महादेव के इस डोले में शामिल हों, बाबा की सेवा में शामिल हों और अपना जीवन को कृतार्थ बना करके बाबा की सेवा करें। बाबा का आकर्षण केंद्र आज बाबा की मुख्य पालकी, जो कि आज उज्जैन के हिसाब से हमने पालकी बना करके बाबा की निकाली है। 10 साल से बाबा की सेवा इस प्रकार कर रहे हैं। मेरा नाम काकू मंगलेश्वर है, मैं सुदामापुरी श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर से। जैसा कि आप सभी को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुदामापुरी श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर से बाबा की विशेष शोभा यात्रा यानी विशेष सवारी निकाली जा रही है, जो कि अपने भक्तों का बाबा प्रयाग का हाई जानने के लिए निकले हुए हैं नगर भ्रमण पर। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्रावण मास के अंतिम सोमवार को मानिक चौक स्थित प्राचीन श्री शिव मंदिर होली कुआं में श्री शिव पार्वती विवाह कथा का भव्य आयोजन श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान शिव और माता पार्वती के पावन विवाह प्रसंग का भक्ति भाव से श्रवण किया। कथा व्यास बाल व्यास गोविंद जी महाराज ने शिव पार्वती विवाह की कथा का भावपूर्ण वर्णन करते हुए इसकी महिमा बताई। कथा के दौरान मंदिर परिसर भोलेनाथ और माता पार्वती के जयकारों से गूंज उठा। इस अवसर पर महाकाल की भव्य पालकी यात्रा भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। माताओं बहनों सहित श्रद्धालुओं की मौजूदगी में पूरा वातावरण श्रद्धा, भक्ति और उत्साह से शिव में नजर आया। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।